आयोजित 13 फरवरी की बैठक की तैयारी हेतु पन्ना में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय शारदा माधव जी, हमारे बीच में उपस्थित पन्ना विधानसभा से पूर्व विधायक आदरणीय श्रीकांत दुबे जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जी.के. दुबे जी, हरजरिया जी, हमारे बीच में उपस्थित एडवोकेट राजेश तिवारी जी, हमारे बीच में पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष आदरणीय राज बहादुर जी और हमारे शहर के अध्यक्ष आदरणीय मनोज सेन जी, हमारे पार्टी के पार्षद भाई रेहान मोहम्मद जी, इस पन्ना ब्लॉक के अध्यक्ष और कार्यक्रम के संचालक आदरणीय तिवारी जी और हमारे मंडलम चार जना है, सभी मंडलम अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष और उपस्थित कांग्रेस पार्टी के समर्थक साथी, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम माननीय कमलनाथ जी की 13 फरवरी के कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं। अब हम आपसे निवेदन करें, सभी सेक्टर और मंडलम के अध्यक्षों से हम एक बात कहना चाहते हैं। जब इस देश में विदेशी हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था, जिसे हम राजाओं की राज कहते हैं, उस समय भी हमारे कुछ देश के बुद्धिजीवी लोगों ने, उनके अंदर ये जुनून पैदा हुआ कि हमारे देश में, हमारे भारत में दूसरे देश के आदमी, अंग्रेज लोग हमारे बीच में, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और इनको हटाना चाहिए। ये इस देशवासियों के अंदर एक जुनून पैदा हुआ था और उसपे हमारे महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ में तमाम शहीद लोग भी हुए हैं। उनकी शहादत के कारण हमारे देश से अंग्रेज गए, लेकिन ये वो दल है जिसके लिए हमें काम करना है, जिसने देश के लिए आजादी दिलाई है। और आज देश में जिस प्रकार से हमारे बीच में अंग्रेजों का शासन था, उसी प्रकार की आज देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये दूसरे अंग्रेज हैं। जब भी यहाँ देश में अंग्रेज थे, जो भी भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा था कि देश से अंग्रेज चले जाए। ऐसी देश में ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसको लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार आई, तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। हम देश में बेरोजगारों को 2 करोड़ एक वर्ष में रोजगार देंगे। गरीबों को हम 15 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगे। इसको तमाम जुमलेबाजी करके और इस देश में सरकार बना ली और उन्होंने कुछ नहीं किया। जब इस बात को हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो,
तमाम ये महंगाई को लेकर के, इस बेरोजगारी को लेकर के, और सदन में अपनी जहां के लिए हम चुन के अपने नेताओं को भेजते हैं कि हमारी बात को वहां उठाना है, हमारी समस्याओं को वहां रखना है। जब हमारा नेता वहां रखने के लिए तैयार होता है, इस देश की राजनीति में, सरकार में बैठे लोग उनकी बात को नहीं रखने देते हैं। तब उन्होंने एक संकल्प लिया था कि अगर हमारी बात को ये सदन के अंदर नहीं रखने देते हैं, तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम देश के अंदर कोने कोने से जाकर के 4000 किलोमीटर की यात्रा करके गरीबों को, किसानों को ये बताया कि हमारी बात को इस देश की सरकार नहीं रखने देती है, आपकी इन समस्याओं को नहीं रखने देती है। इसलिए हम सारे देश में घूम करके 4000 किलोमीटर चल के और उन्होंने कश्मीर में ये समापन किया। इसलिए आज हम सभी सेक्टर, अभी हमारे कई लोगों ने कहा कि ये भवन है और भवन मजबूत बनेगा जब नींव मजबूत होगी, लेकिन मैं सेक्टर और मंडलम और पोलिंग के पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, तो मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूं कि नींव का पत्थर कभी दिखता नहीं है, जो उनकी अपेक्षा हो जाती है। कभी कोई सुनता नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि ये हमारा भी पदाधिकारी है, इसलिए उसकी उपेक्षा हो जाती है कि उस भवन को, इस निर्माण, जो ये निर्माण हुआ है, इसकी वो मजबूती है। जैसे कहते हैं कि शेषनाग जी है ना, तो इस पृथ्वी को शेषनाग जी अपने फन पे रखे हुए हैं, और जिस दिन उनका संतुलन बिगड़ेगा तो ये पृथ्वी भी हलती है। इसीलिए हमारी जो पोलिंग बूथ की कमेटी है, ये नींव की पत्थर है, और अगर नींव जितनी ही मजबूत होगी, निर्माण उतना अच्छा होगा। और जो अपेक्षा हो जाती है वो इसलिए कि कभी नींव का पत्थर दिखता नहीं है। इसलिए हमें आज जो हमारी 13 तारीख को, ये 13 फरवरी को माननीय कमलनाथ जी का कार्यक्रम है, उसकी तैयारी के लिए जिस प्रकार से जब देश को आजाद कराया गांधी, उनकी कंपनी ने, शहीदों ने प्राण त्याग दिए इस देश को आजाद कराने के लिए, उसी प्रकार से हमारी लगन, चाहे हम ब्लॉक के अध्यक्ष हों, चाहे हम जिले के अध्यक्ष हों, चाहे मंडलम के अध्यक्ष हों, चाहे सेक्टर के अध्यक्ष हों, और या हम पोलिंग के अध्यक्ष हों, वो हमारे अंदर जुनून हो कि हमें आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जिसकी तैयारी के लिए हमारे कमलनाथ जी आते हैं, तो उस तैयारी के हिसाब से जो 23 में हमारा पन्ना जिला है, वो उनकी कसौटी में खरा उतरे। इस जुनून को लेकर के हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष की तैयारी और जुनून के साथ करके और उनको सफल बनाने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए ये संकल्प लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।